बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कराची और बड़े शहरों में हज़ारों कट्टे मार दिए जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह जो मिल्क रिप्लेसर का सस्ता ना होना है। जिन मुल्कों में मिल्क रिप्लेसर बनता है उधर तो उनकी जो फीडिंग कॉस्ट है बहुत कम है। जिनके पास हालांकि 30 लीटर वाले जानवर हैं डेली पूरी दुनिया में, वो 3 दिन जो क्लोस्ट्रम होता है पहला दूध जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, और वो ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, बछड़े के लिए, कि उसको फौरी तौर पे पिलाया जाए। उसके बाद वो तमाम जो बच्चे हैं, बच्चे भी वो 1-2 गायें तो नहीं होती, उनके पास तो 100-100 200 का हर्ड है। जैसे यहाँ हमारे कमर्शियल फार्म है और उनसे एक ही वक़्त में प्रोटोकॉल से बच्चे लिए जाते हैं और उन सब को वो मिल्क रिप्लेसर जिसकी कीमत तो बहुत कम है, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि मिल्क रिप्लेसर अगर ख़ुद ये बनाते हमारे साइंसदान जो हैं, जो 70 साल में बदकिस्मती से कुछ भी नहीं कर सके, अगर वो अपने तौर पे बनता तो वो हो सकता है कि 30-40 रुपए लीटर में बन सकता। जिस जगह जो पनीर और दूसरी इंडस्ट्री है उन मुल्कों में, उनका तो डॉलर 1 रुपए का है। हमारा जो डॉलर है वो 280 रुपए 70 रुपए का है। तो इसलिए ये जो सारी खराबी है, अगर मिल्क रिप्लेसर सस्ता हो, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मिल्क रिप्लेसर से ये कट्टे कट्टियाँ नहीं पल सकती, वो बिल्कुल पल सकती हैं। उसको उसी तरह आप साइंसी तरीके से पिलाएं। एक तो उनको फौरी तौर पे कई लोग मिल्क रिप्लेसर शुरू कर देते हैं जो कि गलत है। पहले 10-15 दिन उसको असली दूध के साथ साथ मिल्क रिप्लेसर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका सिस्टम सेट होता है। तो उससे, और दूसरा उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका बनाने का तरीका है और सफाई का तरीका है, वो बड़ी अहम चीज़ है कि बॉटल उसकी और बर्तन, और उसको पिंजरे में रखें या ख़ुद बना लें। बांस वगैरह का तो बड़ा ही आसानी से बन सकता है। अपने तरीके से आप मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने 2-3 साल पहले भी शेयर किया हुआ है। तो उसको पहले जो 15-20 दिन है मिट्टी चाटने से महफूज रखना है। और जानवरों को जब काफ स्टार्टर के साथ मिल्क रिप्लेसर देते हैं तो उनका वज़न भी 800 ग्राम डेली, जैसे कि हमने छज्जीमार फार्म पे 16 बछड़ियों पे तजर्बा किया है और 1 साल में अब वो 350 किलो के पास वज़न है, और वो इंसेमिनेट भी हो रही हैं, हीट में आ रही हैं, जो कि उनका सही वज़न है। वज़न से पहले गब्बन कराना बहुत कम अकली है। लोगों को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर वो हीट में आ जाए, 200-250 किलो पे भी हीट पे आ जाती है, उसको वो गब्बन करवा देती हैं। गब्बन तो हो जाएगी लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और बच्चा भी वो देगी कमज़ोर होगा, और बच्चे की प्रोडक्शन जो पैदावार भी वो नहीं होगी। तो ये अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो भैंस है, एक तो कट्टा कट्टी की इनकम ख़त्म हो जाती है, दूसरा उनको नामनासिब खुराक, कभी तूड़ी दे दी, कभी पक्के पट्ठे दे दिए गुल्लियों वाले जो नाकाबिले हज़म हैं। उसमें जो
क्वालिटी ऑफ फाइबर है वो अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि एनडीएफ एडीएफ जो है वो उसमें कम होता है, जो कि फाइबर ग्लूकोज का बना होता है। जब आप भैंस को भी सारा साल यकसा खुराक एक ही तरह की, जो कि महफूज शुदा चारे से ही मुमकिन है, जिसके दो तरीके हैं, एक तो साइलेज बनाया जाए, दूसरा अगर चॉपर मशीन या ज़मीन अच्छी नहीं तो रोड ग्रास लगाया जाए, जिसकी पैदावार साल में 2 दफ़ा मक्की आप लगाएंगे तो उसके बराबर पैदावार है। अगर हमारे मकामी जानवरों को ये मियारी खुराक दी जाए और उसमें आप कम खर्चे से भी साइलेज बना सकते हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। इसी के साथ इजाज़त, खुदा हाफिज़।